क्या मंदिर क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के मेष राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगी। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक बुध क्योंकि चंद्र ग्रह हैं और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं और दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, और इसके साथ ही बुध सुंदरता और सौम्यता देने वाले ग्रहों में माने जाते हैं। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी भी हैं और बुध ग्रह की विशेषता है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह दशम भाव यानी कि कर्म भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख के कारक हैं और इस कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान, सम्मान और संपर्क के कारक हैं। बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प उद्योग, मेडिकल के क्षेत्रों में भी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। आपको यहां जानकारी दे दूं कि स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे संपर्क करके आप अपने या अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जिस शहर में आ रहा हूं आप वहीं पे मुझे आकर के मिल पाएं, पर आपकी समस्या का समाधान अब आपको अपने घर की चार दीवारें में ही मिल सकता है। जूझ करके जिंदगी नहीं जी जाती, सिर्फ काटी जाती है, और मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे फॉलो करके आप बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ सकेंगे, जिंदगी को सही मायने में जी सकेंगे। चलिए बात करते हैं बुध के साथ युति या फिर दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती है। अब हम बात करेंगे बुध का युति संबंध और दृष्टि संबंध के बारे में। सबसे पहले बुध और बृहस्पति का युति संबंध। कुंडली के पहले भाव में बुध और बृहस्पति की युति के प्रभाव से जातक विद्वान होने के साथ साथ में बुद्धिमान भी होगा, अच्छा मैथमेटिशियन बनेगा, साहित्य और कविता में रुचि रखने वाला बनेगा और तीव्र बुद्धि का होगा। ऐसे इंसान को उच्च शिक्षा प्राप्त जरूर होती है और साथ ही ऐसा इंसान योग्य शिक्षक और अच्छा सलाहकार भी बनता है। चाहे फाइनेंशियल लेन देन की बात की जाए तो बहुत अच्छा इनमें ये अपना प्रदर्शन करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सर्दी खांसी से जुड़ी परेशानी इनको रह सकती है। अब यहां पर गोचर का समय काल जो है उस पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि इस समय बुध ग्रह वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे तो पिछली राशि में भी प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि 26 मार्च 2024 की मध्य रात्रि 1:49 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर मेष राशि में ही वक्री होंगे 2 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि में 3:46 पर। इसके पश्चात फिर से मीन राशि में प्रवेश करेंगे 9 अप्रैल 2024 की दोपहर को 3:09 पर। फिर 25 अप्रैल 2024 के शाम में 6:24 पर पुनः मार्गी होंगे और मेष में 10 मई 2024 को शाम के समय 6:44 पर प्रवेश करेंगे और अंत में 31 मई 2024 की सुबह 12:13 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और मेष राशि में प्रवेश कर अग्नि तत्व से संबंध बनाएंगे। तो इसी का हम देखने वाले हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह शुभ होगा या अशुभ, उपाय क्या कर सकते हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो ये गोचर मेष राशि वालों के लिए लग्न भाव में होगा और इस दौरान आपकी समझ अच्छे से काम करेगी और आप चीजों को सही ढंग से समझ लेंगे और सक्षम बनेंगे। निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार आएगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी पहचान हासिल करने के लिए नए पहल करने पर भी आप विचार इस समय में करते नजर आएंगे।
मेष राशि में बुध के गोचर के दौरान आपका अंतर ज्ञान मजबूत होगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में आप शामिल होंगे और प्रगति करने का एक अच्छा समय यह आपके लिए सिद्ध होगा। ये जो समय है खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम या साक्षात्कार देने वालों के लिए, या ये कहा जाए इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपको मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं और इस दौरान पारिवारिक मामलों को समझदारी से अगर आप संभाल लें तो क्या ही कहना। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ हर रोज करना चाहिए। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध का 12वें भाव में गोचर करना वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के परिणाम लेकर के आने वाले हैं। अपने खर्च पर इस समय में नजर रखिएगा और फिजूल खर्च से आपको बचना चाहिए। ऐसा संभव है कि आपके काफी चीजें जो है ज्यादा समझ ना आए, इसलिए धन हानि से बचने के लिए उन लोगों से सलाह लें जो उचित है और आपकी परवाह करते हैं। शिक्षा के संबंध में अगर बात की जाए तो बच्चों को विदेश जाने की इस समय में संभावनाएं बन रही हैं। इस दौरान वृषभ राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना बेहतर सिद्ध होगा और इससे आपकी समस्याओं से निपटने में मदद भी मिलेगी। अब बुध के मेष राशि में गोचर करने के दौरान आध्यात्मिक चीजें सीखने के लिए और ज्यादा आप अट्रैक्शन की तरफ आएंगे, या ये कहा जाए कि इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और किसी आध्यात्मिक गुरु की मदद भी आपको इस समय में अवश्य मिल पाएगी। अभी बात की जाए तो आपका काम जो है आपको बहुत ही ज्यादा संतोषजनक परिणाम नहीं देगा, इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे अपने भविष्य में निवेश के रूप में आप देखिएगा तो ज्यादा बेहतर है। इस समय में रिस्क लेने से थोड़ा दूर रहिएगा। चाहे हम खास तौर पे कहें कि अगर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग का कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास में है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस समय में आपके पास में है, तो इसमें थोड़ा सोच समझ करके ही एंटर करें या कोशिश करें कि इसको अगर डीले किया जा सके तो बेहतर है। उपाय के तौर पे किसी सही ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लीजिएगा और अष्टविनायक कवच धारण कीजिएगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और मिथुन राशि वाले बुध गोचर के दौरान अच्छी चीजों के होने की उम्मीद कर सकते हैं। अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिलेगा। अपने परिवार हो, दोस्त हो और परवाह करने वाले हर व्यक्ति से आपको इस समय में सपोर्ट जरूर मिलेगा, वो आपको मोटिवेट भी करेंगे। और इस समय काल में आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं देखने को मिलने वाला। आपके पास में अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, अच्छे सोर्सेज आप इस समय में डेवलप भी करेंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए अपने सीनियर्स से इस समय में रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन और अवार्ड, या तो फिर यह कहा जाए कि किसी भी तरीके से ऑफिस के अंदर एक हायर पोस्ट इस समय में मिलने की ये जताई जा सकती है प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए कहा जा सकता है। अब बात करें काम की और घर की, तो इन पर प्रभाव जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। आपका प्रभाव खास तौर पे ज्यादा इस समय में गहराता नजर आएगा, इसलिए बुद्धिमानी से अपना काम कीजिएगा। कुछ करीबी लोग जो हैं वो आपसे मिलने आ सकते हैं और आप उनके साथ यादगार समय जरूर बिताएंगे। मेमोरेबल जिसे हम कहते हैं, कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसका आभास इस समय में अवश्य ही आपको मिलेगा। अपने परिवार के करीब रहिएगा क्योंकि ये आपके जीवन के सबसे अच्छे समय से एक हो सकता है। उपाय के तौर पे बहुत छोटा सा काम है, जब भी ऑफिस के लिए निकलते हैं तो गाय को हरा घास या हरा चारा जरूर खिलाइएगा। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 10वें भाव में परिवर्तन लाएंगे बुध राशि परिवर्तन। ये गोचर आपके लिए अनुकूल हो सकता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही ज्यादा इस समय में डेवलप होती नजर आएगी, बेहतर होती नजर आएगी। अच्छा प्रदर्शन करने में इस समय में आप सक्सेसफुल होंगे और आपके सीनियर्स आपका सहयोग भी करेंगे और आप भीड़ में खुद को एक अलग आइडेंटिटी देते नजर आएंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस इस समय में आप बिठाएंगे। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हो तो यह समय जो है यह आपके लिए बेनिफिशियल जरूर सिद्ध हो सकता है। और कर्क राशि वाले अपने काम के सिलसिले में अगर कोई यात्रा करने का मौका आपके सामने आ जाता है, कोई विदेश यात्रा करने का मौका सामने आ जाता है, तो जरूर उसके लिए अप्रूवल कीजिएगा, उस चीज के लिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होने वाली है। और ऐसे समय में मातृ पक्ष के रिश्तेदार जो हैं आपके करीब आएंगे
और इसके अलावा पारिवारिक मुद्दों को भी लेकर के चर्चा आपके साथ में जरूर की जाएगी, उसका निष्कर्ष भी आप निकाल पाएंगे। उपाय के तौर पे श्री हरि स्तोत्र का आपको जाप करना चाहिए। फिर बात आती है सिंह राशि की। बुध जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये सिंह राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम जरूर लेकर के आएंगे। सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस में प्रवेश होगा तो इस अवधि में होने वाली लंबी दूरी की यात्रा आपको मनचाहा परिणाम जरूर देने वाली है। अपने पिता के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और बुध के मेष राशि में गोचर के दौरान आपके पिता को भी अपने काम में भाग्य का साथ मिलेगा। और इस पूरी जो अवधि है, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, जो भाग्य है सिंह राशि वालों के पक्ष में रहने वाला है, जिसको हम लक कहते हैं, फेवर करने वाला है। आर्थिक स्थिति भी इस समय में आपकी ठीक रहेगी और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी इस समय में कुछ परिवर्तन अवश्य ही आप करते नजर आएंगे, जो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो जाए। इस अवधि में तीर्थ यात्रा पर जाने की प्लानिंग घर वालों के साथ में बन सकती है और विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको यात्रा करने का अगर मौका मिले तो संकोच मत कीजिएगा और इस समय के दौरान काम पर अपने कौशल में सुधार कर सकेंगे। उपाय के तौर पे दुर्गा माता की पूजा अवश्य करना शुरू करें, क्योंकि यह आपके लिए शुभ साबित होने वाले हैं। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए 8th हाउस में बुध राशि, या ये कहें कि 8th हाउस में बुध प्रवेश करेंगे। अब ये अवधि जो है ये आपके लिए सही साबित नहीं होने वाली। चीजों को समझने और विश्लेषण करने की आपकी क्षमता जो है वो इस समय में गिरती चली जाएगी। अभी बड़े निर्णय लेने से आपको खास तौर पे बचना चाहिए और सबसे अच्छा होगा जो आपके भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे डिसीजंस को इस समय में थोड़ा सोच समझ करके दूसरों की सलाह मशवरा लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। अनैतिक व्यवहार करना या फिर गलत काम करने से खास तौर पे दूरी बनाए रखिएगा और इसके अलावा सफलता के लिए शॉर्टकट लेने से बचिएगा। लॉटरी है, ट्रेडिंग है और कोई ऐसी एक्टिविटी है तो इनसे दूर रहना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। अब कन्या राशि वालों को सलाह दे रहा हूं कि अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहिएगा और इस अवधि में थोड़ा शांत बने रहिएगा। प्रोविडेंट फंड हो या फिर ग्रेचुइटी फंड हो, इन जैसी चीजों में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो इस तरफ फोकस ज्यादा रखिएगा। आवेगपूर्ण व्यवहार करने से या बिना सोचे समझे पैसे अगर खर्च कर देते हो तो इनसे बचिएगा, वरना बाद में पछताओगे। उपाय के तौर पे कुंडली विश्लेषण करके संपूर्णतः समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह अवधि आपको कोई बड़ा नुकसान या तो फिर दर्द ना दे दे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो कुंडली के 7th हाउस में बुध का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। आत्मविश्वास और बहादुरता ये दोनों ही महसूस करेंगे, खास करके उन स्थितियों में जो दूसरों को अजीब लगती हो। मस्तिष्क बेहतरीन रूप से काम करने वाला है और आपकी मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमताएं आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में मनचाहे परिणाम दे सकती है। बुध के मेष राशि में गोचर करने के दौरान तुला राशि वाले अपने जीवन साथी या फिर पार्टनर के साथ में बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे और ये जो टाइम पीरियड है किसी भी लंबे समय से चली आ रही जो समस्याएं हैं उनके हल करने के लिए या ये कहें उनके सॉल्यूशन के रूप में आपके लिए सामने आ सकता है। फाइनेंशियली भी अगर बात की जाए तो ये समय आपके लिए बेनिफिशियल है। समझदार लोगों के साथ में रहेंगे और इससे जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति आपका जो नजरिया है वो बदल सकता है और इसलिए ऐसे लोगों के साथ में रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, काफी ज्यादा सकारात्मक रहेगा। उपाय के तौर पे किसी भी किन्नर का आशीर्वाद अवश्य लें, किसी भी किन्नर की सहायता करें और आशीर्वाद रूप में उनसे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का सिक्का मांग लीजिएगा। बस इतना ही काफी है आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों की अब बात करते हैं। तो बुध वृश्चिक राशि वालों के लिए 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह बुध गोचर आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखेंगे और अच्छी नींद लेने का प्रयास जरूर करेंगे। मेष राशि में बुध के गोचर के दौरान अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए डॉक्टर के द्वारा बताई गई निर्देश जो हैं, जो रूल्स हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनका पालन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंसिटिव इशू बन सकता है। वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए बेहतर समय हो सकता है जो कंपटीशन एग्जाम में शामिल होने वाले हैं या किसी भी
पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप ऋण लेने के बारे में सोच रहे हो, उधार लेने के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़े बुद्धिमानी से आपको आगे बढ़ना चाहिए, वरना लोन के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। खास तौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इस समय में एंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके जो एनिमीज हैं, कंपटीशन है, उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ किसी ना किसी तरीके से साजिश की योजना इस समय में बन रही है। उनका सामना करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप उनसे दूरी बनाए रखें। अपने आप को जितना ज्यादा सावधान रख सकते हैं, जितना उनसे दूर रख सकते हैं, उतना ही बेहतर है। हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करें तो यह आपके लिए उपाय सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में प्रवेश करेंगे बुध महाराज, या ये कहें कि राजकुमार बुध। अब इस दौरान धनु राशि वाले अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इस समय में आपकी बेहतर बनेगी, और अपने काम जो है उनके लिए आपको इस समय में अप्रिसिएशन भी जरूर मिलने वाला है। मंत्र का उच्चारण करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, इनकी तरफ खास तौर पे आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, जो वास्तव में आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होगा। अब बच्चे जीवन में आपकी प्राथमिकता बन सकते हैं। उनका कैरियर है, उनका किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, इसलिए उनके साथ में समय आपका ज्यादा व्यतीत होगा। धनुराशि वालों के लिए यह समय जो है प्रमोशन प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज्यादा सूटेबल सिद्ध हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आपने पहले से कोई प्रयास किए हों। आउट ऑफ द ब्लू प्रमोशन नहीं होगा। इस दौरान जादू और टोने टोटके के बारे में आपके जानने की इच्छा जो है वो भी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें एक अनुभवी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होगा। कोई किताब पढ़ के कोई चीज ट्राई मत कीजिएगा, वरना आप पर उल्टी पड़ सकती है, उल्टा आपका ही नुकसान हो सकता है। इस दौरान आपकी जो इनकम है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ने वाली है। अब उपाय के तौर पे गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। चाहे गणपति चालीसा का या फिर विष्णु चालीसा का आप पाठ भी कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का या फिर पुरुष सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो बुध आपके लिए 4th हाउस में गोचर करेंगे। इसके अच्छे परिणाम होने की संभावनाएं यहां पे जताई जा सकती है। अब इस स्थिति में बुध मजबूत होंगे और मकर राशि वालों को अच्छे परिणाम भी देंगे। आपका पारिवारिक और पेशेवर जीवन इस समय में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा और दोनों क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। काम पर अपने कौशल में दोनों में ही सुधार देखेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करने का काम जरूर करेगा। बुध के मेष राशि में गोचर करने के अनुसार अगर आपकी कोई भी रिटन एग्जाम है, अगर एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर आने वाला है। और इसके अलावा आप अपने भाषण कौशल को कहें या ये कहें कि पब्लिक स्पीकिंग जो है, भाषण कौशल, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि आप कभी हिंदी कहते हैं तो बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं, तो ये जो है ये आपकी बेहतर हो जाएगी। और इस अवधि के दौरान आपको अपने माता पिता के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलने वाला है। मातृपक्ष के रिश्तेदारों से तो आपके संबंध जो हैं वो इस समय में बेहतर होंगे और आपकी इनकम भी इस समय में बढ़ेगी। उपाय के तौर पे शिव जी की पूजा अवश्य कीजिएगा और उनको दूध से अभिषेक कीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपके लिए 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपको अच्छे परिणाम भी देगा और इस समय काल में आपकी बहुमुखी प्रतिभा जो है वो भी बढ़ेगी, प्रदर्शन भी आपका अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और बुध के मेष राशि में गोचर के दौरान काम से संबंधित यात्राएं जो हैं ये खासतौर पे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, जल्दी सफलता उसमें आपको मिल सकती है, तो लापरवाह होने से आपको बचना चाहिए है। और हर जोखिम पर कोई भी रिस्क ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के कहने से आप आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे नुकसान मिल जाए। कुंभ राशि वालों को जोखिम लेने की क्षमता जो है उसमें भी सुधार आएगा। रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ रही है, पर सोच समझ करके। यहां पे मैं यही कहूंगा कि बहुत थिन आइस पे आगे चलने वाले हो, तो इसके लिए सोच समझ करके अपने कदम रखिएगा। अब ऐसे समय में भाग्य जो है वो खास तौर पे आपके पक्ष में रहेगा और चारों ओर
खुशियां आपको देखने को मिलेगी। आप मनोगत में अधिक रुचि ले सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए भी इस तकनीक को सीख भी सकते हैं। इस दौरान आपके द्वारा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो यह आपको जरूर लाभ देने वाला है। उपाय के तौर पे 7 साल और उससे कम उम्र की कन्याओं को आपको भोजन खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो ये गोचर जो है ये सकारात्मक परिणाम लेकर के आपके लिए आने वाला है। बुध सेकंड हाउस में एंटर करेंगे और आपकी वाणी और संचार कौशल में काफी सुधार लाएंगे। आप अपने आप में जो एक्सप्रेस करने की बात आती है, अपने आप को सबके सामने रखने की बात आती है, अपना पहल, ये इस समय में आप ज्यादा करते नजर आएंगे क्योंकि आपको इसके लिए पहचान भी मिल सकती है। साफ कहने वाला इंसान है, वो वाली इमेज इस समय में आपकी बन सकती है। अब बुध के मेष राशि में गोचर के अनुसार आपको अपने परिवार और बच्चों के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा और कोशिश कीजिएगा कि जो ये टाइम आपको मिलता है इस समय में बाहरी दुनिया से कांटेक्ट जो है उसको कट कर दें। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, इन चीजों से हट करके अपने घर के अंदर ही कोई अगर एक्टिविटी साथ में प्लान कर सकते हो तो बेहतर है। आपकी पर्सनालिटी जो है वो इस समय में और स्ट्रांग होगी और आपके शत्रु जो हैं वो आपका सामना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाएंगे। आपको काम और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े पुराने पेंडिंग मुद्दे जो हैं उन पर विचारना चाहिए, उन्हें हल करने की कोशिश इस समय में करनी चाहिए। आर्थिक रूप से भी अगर देखेंगे तो आपकी स्थिति इस समय में बेहतर बन रही है और इस दौरान मीन राशि वालों को अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और स्किल्स जो हैं उसका उपयोग करना जरूरी सिद्ध हो सकता है और नए स्किल्स डेवलप करेंगे, नए स्किल्स सीखेंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे फायदा जो है वो अनंत गुना बढ़ सकता है। उपाय के तौर पे बुध गोचर का लाभ अगर उठाना चाहते हो तो बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिएगा। यह तो हुआ राशिफल और राशिफल के साथ में हर राशि के लिए उनका उपाय। पर अब बुध के लिए, बुध अगर कुंडली में जहां पर स्थित है अगर कमजोर अवस्था में है तो उनको कैसे आप बल दें उसके लिए उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले गणपति जी की और विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। चाहे गणपति चालीसा का या फिर विष्णु चालीसा का आप पाठ भी कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष या फिर पुरुष सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें तो और ज्यादा बेहतर है। कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा उन्हें अवश्य चढ़ाइएगा और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करें तो और भी बेहतर हो सकता है। हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आप दान कर दें तो विशेष शुभ साबित होगा। यही दान अगर आश्लेषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा में या रेवती नक्षत्र में करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। और अंत में अष्ट विनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच संयुक्त अगर आप धारण करें तो भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। यह हुआ राशिफल और बुध को बल देने के लिए उपाय। आशा करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद ही नहीं आया होगा बल्कि इससे आपको आने वाले कल की जानकारी जरूर मिली होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आपके लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।